लास्ट टाइम जितना हमने कंप्लीट करा था, हम बेसिकली इफ एल्स तक का सारा पार्ट कर चुके थे। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे दैट्स ऑल अबाउट लूप्स। ठीक है, चल जाओ। ठीक है, और ये होगा लूप्स इन जेएस। अच्छा, लूप्स मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। लूप बेसिकली क्या होती है, कोई एक चीज है बार बार चली जा रही है। स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुनते हो तो बार बार चली जा रही है, आप लूप लगा देते हो ना बेसिकली, तो वो क्या होता है, एक तरीके की लूप होती है। ठीक है जी। सो हमने यहाँ पे लूप कैसे लगानी है, हमारे पास ना कुल मिला के अगर लूप्स की बात करें, क्या होगा, लूप्स की बात करें तो लूप्स को एक आइट्रेशंस भी कहा जाता है। आइट्रेशंस ये भी कहा जाता है, मतलब बार बार चीज़ एग्जीक्यूट करते जानी। और अगर इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लूप्स तो वो हमें मिलते हैं कुल मिला के 3 टाइप्स की। ठीक है, जो पहली है विच इज़ नोन एज दी वाइल लूप, सेकेंड इज़ नोन एज द डू वाइल लूप, ये नाम है सारे के सारे लूप्स के, डू वाइल लूप। एंड द थर्ड वन इज़ फोर लूप। ये सारे लूप के नाम हैं। ठीक है जी, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट वन, दैट इज द वाइल लूप। तो इसका सिंटेक्स देख लो कैसे होगा। सबसे पहले वाइल कीवर्ड होगा, फिर इसके बाद कोई ना कोई आप कंडीशन दोगे, उसके बाद इसका ब्लॉक होगा, और यहाँ पे सारी की सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे आएगी। एंड दिस वुड कुड बी दी ओनली नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी होगी एक नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये याद रखो कि कंडीशन से पहले इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आई। उसके बाद वाइल कंडीशन स्टार्ट करनी है, और जब ये स्टेटमेंट आप लिख रहे होगे तो इसके अंदर एक अपडेशन भी डालनी है। तो हर चीज़ को आराम से समझते हैं क्या लॉजिक है। तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, वैर सैलरी है, और सैलरी को स्टार्ट में मैंने किया सिर्फ 10 रुपये उसकी सैलरी है, 10 रुपीज़ आर द सैलरी। अब मैंने कहा जब तक सैलरी लेस देन कितनी होगी, 10 होगी, मतलब मुझे अगर 10 से स्टार्ट करना है तो 10 तक ही जाएगी, तो मैं सैलरी को क्या करूँगी, 10 से नहीं, मैं 60 तक नहीं, 60 भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं 20 तक की। ठीक है, ठीक है। जब तक ये सैलरी होगी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एक मुझे मैसेज प्रिंट करता जाए, योर सैलरी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कि जो आपकी सैलरी है ना उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अभी कुछ बताया नहीं है कैसे इंक्रीज होगी। अगर मैं यहाँ तक सिर्फ इतना पार्ट चलाऊँ यहाँ तक, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये चीज़ लिखूँ, एंड आई वांट टू प्रिंट दिस इन द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और मैं F5 करूँ तो ये चलना चाहिए। आहो, एंटर नेम वगैरह कुछ चल रहा है पीछे। तो ये जो भी ऊपर लिखा हुआ है ना, मुझे इसको पहले कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती ये भी चले। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, सेव टैब, रिलोड करो। अब देखो चलता जाएगा। इवन इफ की अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, ओके कर दूँ, जो भी है ना, हाय वेलकम टू द गेम हब, ये देखो चली जा रहा है। ये दिक्कत क्यों आ रही है, एक टाइम वो गेम हब भी आया था, वो भी प्रिंट होकर चला गया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी, रीलोड हो ही जा रहा है, लूप चल रही है। अब ये लूप को एक एफिशिएंट तरीके से चलाना पड़ेगा। कैसे अपडेट करना पड़ेगा, सैलरी शुरू तो हुई 10 तक, जाएगी कहाँ तक, 20 तक, लेकिन 10 से 20 होगा कैसे, एक एक करके इंक्रीमेंट करके। तो हम करेंगे कि जो सैलरी है उसको हर बार क्या करते जाओ, प्लस प्लस करते जाओ। और अभी फिर दिक्कत है, सैलरी जब तक सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 20 है तब तक इसको प्रिंट कराओ, और सैलरी को रखो प्लस प्लस। एक सेकेंड, मैं ना इसको पॉज कर देती हूँ।
ना इज इक्वल्स टू टैब और डॉक्यूमेंट, और मुझे इसको थोड़ा सा एक लॉजिक फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लूप्स जो होती ना वो थोड़ी जेएस में डिफ़िकल्ट होंगी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ जेएस को प्रिंट करूँगी और मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगी फॉर दिस वेरीफाइड। लोड ही जा रहा है और ये गेम स्टार्ट है, अब ये भी बंद होगा फॉर सम इंस्टेंट्स। हाय वेलकम टू द गेम हम, और ये हुआ नेम इनपुट। हाँ, अब ध्यान से सुनो, जो ये भी लिखा हुआ ना मैं ये भी सारा एग्जीक्यूट कर दूँगी, कमेंट कर दूँगी। ये भी नहीं मुझे चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब एक ही चीज़ चलेगी, हाय वेलकम टू द गेम हम, ये भी नहीं मुझे चाहिए, मैं इसको भी कमेंट करूँगी। इंडेक्स 3 फ्लो कंट्रोल, ठीक है, इंडेक्स 3 फ्लो कंट्रोल। अब जेएस चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, बड़े ध्यान से सुनो। सैलरी थी 10, मैंने कहा अगर सैलरी ग्रेटर देन है 20, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हुई कि ट्रू हुई, फॉल्स हुई ना, तो ये पूरा वाइल का ब्लॉक स्किप होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी और नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुई। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो होना चाहिए ना कि सैलरी लेस देन है 20, आ गया, योर सैलरी विल बी इंक्रीज। तो और इसके साथ अगर मैं एक ही मैसेज को, देखो मैं आई जस्ट वांटेड टू प्रिंट ओनली वन मैसेज फॉर अ टाइम, ठीक है, तो मैं इसके अंदर इसको बी आर को प्रिंट करा देती हूँ। सॉरी गलती होगी, डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कराना चाहिए था। तो उतने ही टाइम वो प्रिंट होगा एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। फर्क सिर्फ इतना है। इफ एल्स में और इसमें दिक्कत क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। इफ एल्स एक बार चलेगी, ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक चलेगा वरना नहीं चलेगा। व्हाइल लूप क्या है कि बार बार चलेगी तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लॉजिक समझ में आया, तो ये होती है व्हाइल लूप। याद रखना इसका सिंटेक्स, सबसे पहले एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल देना पड़ता है, उसके बाद कंडीशन देनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे उसका ब्लॉक देना पड़ता है। और ब्लॉक में हमेशा क्या होना चाहिए, एक अपडेशन होना चाहिए, या तो अपडेशन पहले हो जाए या तो अपडेशन बाद में हो जाए। अब ये तो था कि सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है वो हमें चेक करना है। तो ये जो सैलरी नाम का वेरिएबल है यही बार बार क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना प्लस प्लस के साथ। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सैलरी को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे आ गया, पहले में तो सैलरी प्रिंट ही नहीं हुई। हमने कहा 10th 11 12 आ गई सैलरी, योर सैलरी विल बी इंक्रीज्ड 11 एंड 19 और टिल 20 तक। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ प्रिंट करा के बताऊँ, ये बी आर जो है इसको मैं अलग से डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट कराऊंगी, तो देखना जस्ट एक प्रिंटिंग से कितना फ़र्क पड़ जाता है। अब आ गया सही। पहले यहाँ पे जो बी आर था वो इस सैलरी को एक लाइन एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा था, आगे वाली लाइन में प्रिंट कर रहा था, तो ये दिक्कत आ रही थी। अब जैसे सारा कोड ठीक किया तो ये भी ठीक हो गया। इसको अगर हम ठीक करके देखें ये लाइन पे और ज़रा समझते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। इसको सिंपल सा लॉजिक, हमने कहा फर्स्ट लाइन के अंदर सैलरी कितनी है 10। अब उसके ब्लॉक में हमने क्या लिखा कि अगर जो 10 है वो लेस देन है या इक्वल टू है 20 से, तो ये लाइन उसको प्रिंट करके दे, जितने बार ट्रू होगी उतनी बार चलेगा, और साथ में सैलरी प्रिंट करा के दे। पहली बार सैलरी कितनी थी 10, तो 10 प्रिंट हुई, उसके बाद एक ब्रेक लाइन यानी कि नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट होगा। यहाँ पे सैलरी कितनी होगी 11, तो कंडीशन में क्या चेक हुआ, क्या 11 लेस देन इज इक्वल्स टू है 20 से कि नहीं। कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे दोबारा लाइन प्रिंट होगी, लेकिन अब सैलरी कितनी प्रिंट होगी 11 प्रिंट होगी। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके लूप चलाते हो ताकि मुझे एक लाइन को बार बार ना लिखना पड़े, उस तरीके से आप इससे बच सकते हो। ये एक होती है व्हाइल लूप। एक इसके अंदर क्या होती है, डू व्हाइल लूप। तो एज द नेम सेज डू व्हाइल, डू का मतलब क्या होता है काम करना, व्हाइल मतलब तब तक काम करना। तो पहले हम इसके अंदर कोई काम कराएंगे, यानी कि
हम एक पार्ट में अगर इसको डिवाइड करें, अगर मैं वाइल लूप को डिवाइड करूं तो ये वाइल थी, ये उसकी कंडीशन थी, और यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट थी। जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है उसको और कुछ नहीं, उसको लूप बॉडी बोला जाता है। जहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो ना, ये पूरा ब्लॉक होता है, उसको लूप बॉडी बोलते हैं। और ये क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कि जहाँ पे भी आप अपनी कंडीशन को लिख सकते हो। ठीक, अब हमने क्या किया, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले लूप बॉडी लिख लो, उसके बाद अपनी कंडीशन लिखो। ठीक, बाद में लिखनी है। इसका मतलब क्या होगा, चाहे आपका कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है, एक बार लूप बॉडी चलनी चलनी। कई बार क्या होता है, जैसे हम लूडो खेलते हैं, हमने खेले कि ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, उसमें क्या होता है, चाहे हम एंड तक गेम कंटिन्यू करें चाहे ना करें, थ्रू आउट द गेम सजेशंस मिलते हैं, ये मुझे भेज दो, यहाँ से ये कर सकते हो, एड्स आती रहती है। वो इसी तरीके से होता है कि इवन इफ ऐसा हो गया, जो फर्स्ट पे है वो विनर हो गया, जो सेकंड पे है वो ऐसा हो गया। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, अगर आप थ्रू आउट द गेम खेल रहे हो, अभी तक आप विनर नहीं हो, गेम खत्म नहीं हुई, जब आप गेम खेल रहे हो उस टाइम पे आपको सजेशंस आए, आपको ऐड मिले, वो सारी एड्स लूप के अंदर लिखी जाती है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करो, यहाँ पे भी सिंटेक्स सेम है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन ऊपर दो और अपडेशन कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, मैं अगेन लिखूंगी यहाँ पे मैं लेट के अंदर बना दूंगी एक चांस नाम का वेरिएबल, और मैं इसको चांस कर दूंगी 0 से। अब मैं लिखूंगी डू के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू गॉट, यू गॉट कितने चांस, तो मैं इसको प्रिंट करके चांस वेरिएबल प्रिंट कराऊंगी, और फिर मैं इसको लिख दूंगी इतने चांसेस। ठीक है, तुम्हारे पास जितने चांस है वो तुम्हें मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चांस हमेशा प्लस प्लस होते जाएंगे। और मैंने कहा अगर उसके पास क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाइल उसके अंदर चांस अगर ग्रेटर देन है, या तो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू हो 3 के। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, मैंने कहा चांस कितने हैं 0, मैंने कहा चांस कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तो ये बार बार चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। अब अगर इसको हम प्रिंट कराएं, क्या आ गया, यू गॉट 0 चांसेस। कंडीशन क्या थी, फॉल्स होगी ना, एग्जैक्टली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराती कि नहीं जी चांस कितने हैं, चांस सपोज 2 चांस है, कैसे, चांस कितने हैं 2, चांस ग्रेटर देन कितने चाहिए, 3 चाहिए। और अगर मैं इसको वैसा वर्सा कर दूं, चांस 3 है, कहाँ तक जाने चाहिए, तो चलना चाहिए, कंडीशन रिवर्स ही कर रही हूँ, कैसे कैसे चल जाएगा, हाउ, मैंने लिखा चांस कितने हैं, शुरुआत में 3 है, और ये लूप बॉडी एक बार तो चलनी चाहिए, इसके पहले फ्लो कंट्रोल ही मैनेज करता है ना, 124 लाइन है, 124th लाइन है, उसके बाद तो 125th लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए ना। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू गॉट जितने भी चांसेस, तो स्टार्ट में क्या प्रिंट होगा, 3 चांस, उसके बाद चांस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चेक होगा, 4 लेस देन इज इक्वल टू 0, तो क्या करना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तब जाके ट्रू होगा। एक काम करेंगे, मैं इसको जरा इनिशियल स्टार्ट दे देती हूँ, इसको मैं बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड फिर से हो रहा है, अच्छा क्यों मिस, मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर मिस कर दिया। एक तो ये हो रहा है चांस प्लस प्लस और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसको करूँगी अगर वो 0 है फॉर अ सेकेंड, और चांस 0 हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट चांस प्लस इज इक्वल चांसेस एंड चांस प्लस प्लस, चांस ही है ना, हाँ चांस प्लस प्लस, और मैं लिखा इसको कर दो एटलीस्ट प्रिंट तो हो जाओ, ये भी नहीं होगा। डू के अंदर मैं काम करती हूँ, मैं चांस को
पहले लिख लेती हूँ। और अगर मैंने इसको रहने दिया तो ये एरर देगा, कुछ भी नहीं आ रहा। अब आएगा एरर। फिर एंड ऑफ इनपुट, तो क्या करना पड़ेगा, इसको देनी पड़ेगी वाइल। ठीक, अगर चांस है 0, चांस है मान लो 10 और चांस लेस देन इज इक्वल्स टू 1, क्या होगा इसका? हाँ, ये इसकी बैटरी डेड हो गई है, बंद होने वाला है बस। चार्ज भी लग रहा है इसको। बंद हो गया, लॉक कर दिया। एक काम करो, वाइट पेपर करो, ठीक है, फिर मैं ये भी बनाती